हाँ जी, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रही है और रिडक्शन किस में हो रही है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड reduction. So I am repeating the equation. ओके तो देखिए, अगर हम इस पे Mn पे चार्ज निकालें तो ये हमने सीखा हुआ है कैसे निकालते हैं। तो MnO4 नेगेटिव है, Mn के ऊपर X मान लेते हैं, तो X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है तो -2, ऑक्सीजन 4 है तो मल्टीप्लाई 4 और इंटायर मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है तो इज़ इक्वल टू -1 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा x - 8 इज़ इक्वल टू -1 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो मैंगनीज़ के ऊपर चार्ज है 7। ओके और अगर मैं यहाँ पे चार्ज निकालूंगा सेम वे से तो यहाँ पे आएगा +2। ठीक है, अगर किसी को नहीं निकालना आता तो वो भी बता देता हूँ। तो MnO2 इसके ऊपर अगेन x मान लीजिए, तो x इंटू 2 इंटू -2 इज़ इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा +4, सॉरी, तो यहाँ पे रहेगा +4। ओके और यहाँ पे आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है और इधर आयोडीन के ऊपर 0 है। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। और मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, पहले यहाँ पे +7 है, अब +4 है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग से लिख देंगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडाइड पे, आयोडाइड कन्वर्ट टू आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आयोडीन 2 है, यहाँ पे 1 है तो मैं 2 लगा दूँगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे टोटल -1 चार्ज है और 2 आयोडीन है तो टोटल -2 हो गया, इसलिए इधर लगाएंगे हम 2 नेगेटिव। राइट नाउ द दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस। अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मेरे पास रहेगा MnO4 नेगेटिव गिव्स अस MnO2। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मेरे पास है बेसिक मीडियम, तो ये रिएक्शन हो रही है बेसिक मीडियम में। जब भी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है और जब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं,
ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे है। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दोगे, राइट। अब ऑक्सीजन इधर पहले 2 एक्स्ट्रा थे, अब 4 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इधर वाली साइड उतने ही OH नेगेटिव लगा देंगे, 4 OH नेगेटिव, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हैं। जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहेंगे उतने आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लगा दोगे। वाटर मॉलिक्यूल लगाने के बाद अब ऑक्सीजन को कैलकुलेट करिए, 2 और 2 4 एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ पे 4 OH माइनस लगा देंगे। अब ये 4 OH माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। क्लियर है। चलिए अब आप सभी को एक बार कैलकुलेट करोगे तो सभी इक्वल आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 + 4 6 है, तो यहाँ पे भी 2 + 4 6 ऑक्सीजन है, राइट। मैंगनीज़ 1 है, तो मैंगनीज़ 1 है। अब इसके ऊपर टोटल -1 चार्ज है, इसके ऊपर टोटल -4 चार्ज है। लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास टोटल -4 चार्ज है, इधर राइट हैंड साइड में मेरे पास टोटल -1 चार्ज है, सही है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डाल दूँगा, तो -3 एंड -1 -4 हो गए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो ये -4 हो गए अपने पास, क्लियर है। चलिए अब ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों इक्वल है। अब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये 2I माइनस, इधर I2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाली रिएक्शन को हमने दोबारा से लिखा है और फिर से अब रिडक्शन वाली लिख देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन + 2 वाटर मॉलिक्यूल + MnO4 नेगेटिव gives MnO2 + 4 OH नेगेटिव। ओके, चलिए अब देखिए, अब आगे क्या करना है हमें। इधर इलेक्ट्रॉन 2 है और इधर इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और रिडक्शन में कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब एक रिएक्शन हो रही है तो उस केस में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल रहने चाहिए। तो इसके लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से कर देंगे, क्योंकि 3 2 = 6 हो गया और 2 3 = 6 हो गया। समझ आ गई बात। चलिए अब हम इसको दोबारा से ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। देखिए 3 × 2 6I नेगेटिव, क्लियर। और अब इधर वाले लेफ्ट के लिख लेते हैं। 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन, 2 × 2 4 वाटर मॉलिक्यूल + 2 × MnO4 2 MnO4 नेगेटिव। इधर 3 × I2 3I2 + 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 × MnO2 2 MnO2 + 2 × 4 8 OH, क्लियर। चलिए अब ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट हैंड साइड है और यहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो कट हो जाएंगे और मेरे पास जो रिएक्शन बचेगा वो बचेगा 6I नेगेटिव + 4H2O + 2 MnO4 नेगेटिव gives 3I2 + 2 MnO2 + 8
OH नेगेटिव। क्लियर है? तो ये आप रिएक्शन देख सकते हो, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस कैसे है आप एक बार इसको चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे 6 आयोडीन है, तो यहाँ पे भी 6 आयोडीन है। यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन है, और इधर भी 8 हाइड्रोजन है। मैंगनीज 2 है, तो इधर भी मैंगनीज 2 है। ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर सकते हो, 4 इधर है, 4 इधर है, 4 + 4 8, अरे नहीं सॉरी 4 2 4 8, तो टोटल ऑक्सीजन 12 हो गए, और इधर 2 2 4 4 + 8 12। तो ये सारे बैलेंस हैं। तो इस तरह से अगर बेसिक मीडियम रहेगा तो इस तरह से हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक जो मेन स्टेप है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। बेसिक मीडियम में क्या रहेगा, जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो जिस साइड में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसी साइड में उतने वाटर मॉलिक्यूल आपको लगा देने हैं। जैसे यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल इधर लगा दूँगा। तो 4 एक्स्ट्रा हो गए, तो उतने ही OH मुझे इधर डालने हैं। अब OH क्यों डालने हैं, क्योंकि मेरे पास बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में हम OH डालते हैं। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम एक और रिएक्शन करेंगे। हाँ जी, तो ये रिएक्शन मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये बैलेंस द अबव इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। तो मेरे पास एक इक्वेशन है, अब इस बार मुझे एसिडिक मीडियम में इसको सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास इक्वेशन दे रखा है, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। ओके, तो ये जो MnO4 है इसको मैंगनेट आयन बोलते हैं, और C2O4 इसको ऑक्सैलेट आयन बोलते हैं। ओके, तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है, अब मेरे को इसको बैलेंस करना है। तो जैसे हमने लास्ट रिएक्शन में भी किया था, अगर मैं इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो इसका आएगा +7। ओके, और अगर मैं इसके ऊपर निकालूंगा तो इसके ऊपर हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके ऊपर हम एक बार साइड पे निकाल देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास C2O4 2 नेगेटिव है, तो मैं कार्बन के ऊपर X मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 2x। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव रहता है, और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 2 8 -2 आ जाएगा, और इधर से -2 इधर है, तो ये आ जाएगा। तो 2x = 6 आ जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज रहेगा +3। ओके, और अगर मैं इधर निकालूंगा तो ये रहेगा +4। तो मुझे देख पा रहा हूँ मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे +7 से +2 जा रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू हाफ रिएक्शंस डिफरेंटली। तो पहले मैंने लिखा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। तो मुझे पता है कि Mn के ऊपर +7 चार्ज रहेगा, तो ये +7 से +2 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे यहाँ पे मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जितने ऑक्सीजन है मेरे पास उतने में वाटर मॉलिक्यूल लगा दूँगा। 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। इससे क्या होगा, मेरे ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएंगे। राइट, चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो चार्ज है वो -1 है, और यहाँ पे +2 है। ओके, अब चलिए आगे देखिए। जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8H पॉजिटिव लगा दूँगा। ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है।
ठीक है, तो इस तरह से हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास टोटल देखिए 8 पॉजिटिव -1, 8 प्लस में है और -1, इधर टोटल 7 चार्ज है और इधर मेरे पास राइट साइड पे +2 चार्ज है। तो चार्ज मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो मुझे चार्ज को भी बैलेंस करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए 7 - 5 कितना हो गया, +2। तो इधर भी +2 हो गया और राइट हैंड साइड में भी +2 है। तो इस तरह से मेरी ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसमें मेरे पास सभी एटम भी बैलेंस हो गए और चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस चार्ज। ओके, चलिए आगे। नाउ बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब मुझे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को लिखना है। तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा था, ऑक्सालेट पे। तो C2O4 2 नेगेटिव प्लस CO2। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो मैं कार्बन को बैलेंस करूँगा। कार्बन को बैलेंस करने के लिए मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, मेरे कार्बन एटम बैलेंस हो गए, राइट। अब इसके बाद इधर टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है और इधर कोई चार्ज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूँगा। इससे क्या होगा, चार्ज भी बैलेंस हो गया। और अब आप देख पा रहे हो सभी एटम्स एंड चार्जेस आर बैलेंस। ओके, चलिए अब जब दोनों रिएक्शंस को बैलेंस हो गए तो दोनों को कंबाइन कर देंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन आर नॉट इक्वल, तो मैं इनको इक्वल करने के लिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। 2 से किया तो 16, 2 से किया तो 2MnO4 नेगेटिव, इधर 2Mn2 पॉजिटिव, इधर 8 वाटर। क्लियर। और इसको 5 से किया तो 5 से किया तो 5C2O4 नेगेटिव और 10H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर राइट हैंड साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको कट कर देंगे और कट करने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसको हम लेफ़्ट साइड वालों को लेफ़्ट साइड पे लगा देंगे, राइट साइड वालों को राइट साइड पे लगा देंगे। तो इस तरह से हम एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।